इब्रानियों 7:28 पद। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। ये परमेश्वर का जीवित वचन। आमीन। आमीन। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। इब्रानियों 7:28। यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है समर्पित किया जा चुका है, नियुक्त किया जा चुका है, और कब के लिए? युगानुयुग के लिए वो सिद्ध किया गया है, या हम कह सकते हैं कि वो अर्पित किया गया है, अलग किया गया है परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए। हम लोग फिर देखेंगे इब्रानियों 10 उसका 20 पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 उसका 20। इब्रानियों 10 उसका 20 पद को कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? मैं पढ़ रही हूँ 10 का 20 क्या? हाँ, इब्रानियों 10 उसका 20 पद। जो उसने पर्दे पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। आमीन। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह के बारे हम लोग देखते हैं कि उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया गया है। उसके शरीर को पर्दे के साथ बताया जा रहा है, अर्थात कि उसने अपने शरीर में होकर उस काम को किया है और अपने आप को परमेश्वर को क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है। और पर्दे शब्द को हम लोग उसके बलिदान के समय में भी पढ़ते हैं, क्रूस में चढ़ाए जाने के समय में, कि कैसे पर्दा जो है दो भाग में बट जाता है। और यहाँ पर पर्दे शब्द को हम देखते हैं कि उसने अपने शरीर को दे करके या शरीर में से हो करके उसने उस कार्य को किया है। समर्पित होना या समर्पण होना एक गंभीर शब्द है मसीही जीवन में, कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आगे का जो हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए। तो निश्चय ही रोमियो 12:1 में हम लोग सुनते हैं, रोमियो 12:1, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी वही बात है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, जिंदा रहते हुए ही, मरने के बाद नहीं, जीवित रहते हुए ही। और यीशु मसीह ने भी जीवित रहते हुए ही अपने आप को क्या कर दिया? परमेश्वर को समर्पित किया। रोमियो 12:1 को कोई पढ़ेंगे? रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ,
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग शब्दों के साथ देख रहे हैं, लेकिन जो शब्द है हम लोग उस समर्पण को भी समझेंगे, क्योंकि अलग-अलग अनुवाद में हमारे पास पहुँचा है। तो जैसे हमने यीशु मसीह के बारे पढ़ा इब्रानियों 7 का 28 में और इब्रानियों 10 का 20 में, तो वहाँ पर उसके लिए लिखा हुआ है कि वो सिद्ध किया गया है या वो हमारे लिए अभिषिक्त किया गया है। तो वो हमारे लिए क्या किया गया है? समर्पित किया गया है। युगानुयुग के लिए वो नियुक्त होकर वो हमारे लिए समर्पित हो चुका है। उसका जो शरीर है वो समर्पित हो चुका है और अब हमें भी समर्पित होना है। और चूँकि अब हमें भी समर्पित होना है, तो हमें यीशु मसीह से ही सीखना है कि वो किस तरह से समर्पित हुए, और फिर हमें भी उस बात को समझते हुए अपने जीवन में अप्लाई करना है ना? तो जब हम रोमियो 12 का 1 पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीवित, यीशु मसीह ने जीवित ही अपने आप को समर्पित किया, और हमें भी जीवित रहते हुए ही, जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं उससे पहले ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। और पवित्र को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अलग किया हुआ, परमेश्वर की महिमा के लिए या सेवा के लिए अलग किया हुआ। जैसे कोई चीज़ को हम कोई पानी छिड़कता है और किसी चीज़ को पवित्र करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ पर उसको क्या कर रहा है? वो उसको अलग कर रहा है ना? तो हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग कर लेते हैं, है ना? आत्मा की सहायता से, ज़रूर ही हमारे पास पवित्र आत्मा की सहायता है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, मीन्स कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ये स्वेच्छा से होना चाहिए हमारा समर्पण। और यदि हम लोग पहला इतिहास 29 का 5 को पढ़ते हैं, पहला इतिहास 29 का 5, तो वहाँ लिखता है, और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। पहला इतिहास 29 का 5 में लिखा है, और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। तो ये स्वेच्छा से होने की ज़रूरत है ना? निश्चय ही हमारे पास्टर, पादरी बहुत सारे हमारे लिए कोशिश करते हैं, हमें बार बार बोलते हैं कि हमें चर्च आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, या जो भी अगुए रहते हैं, तो वो निश्चय ही हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रभु की ओर आगे बढ़ें। लेकिन अंततः ये हमारा क्या होना है? स्वेच्छा होना है ना? क्योंकि आरंभ में हम बालक रहते हैं, हमको नहीं समझ रहता है कि हमें क्या करना है मसीही जीवन में, तो हमारे लिए कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन ये क्या होना है? स्वेच्छा होना है। हमें खुद ही समझना है और अपने जीवन को क्या करना है? अर्पण करना है। पहला इतिहास 29 का 5 में लिखा हुआ है कि और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए, है ना? तो हो सकता है किसी मनुष्य ने हमें बुलाया या कुछ हमने पढ़ा या कुछ भी, लेकिन वो वास्तव में किसके लिए हम अर्पण कर रहे हैं अपने आप को? परमेश्वर के लिए, है ना? यदि कोई हमें बुला भी रहा है या हमारे अगुए या पास्टर, पादरी कुछ बोल भी रहे हैं, तो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, या उन्हें भी अपने लिए नहीं बोलना है। वो भी किसके लिए बोल रहे हैं? परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या करना है? अर्पण कर देना है। कैसे? स्वेच्छा से। और परमेश्वर हमें एक अवसर देते हैं इस पृथ्वी पर, है ना? वो कहते हैं, कौन तैयार है? कौन तैयार है? तो परमेश्वर के उपयोग करने के लिए हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन को क्या कर दें?
अर्पित कर दें। और निश्चय ही हमारे परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, समाज की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, और परमेश्वर उसको कभी भी ये नहीं करते हैं कि आप उसको अ, लांघें या तोड़ें, है ना? लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं अपने जीवन में, अपनी तैयारी करें कि हम समर्पण करें, है ना? हम अलग-अलग कलीसियाओं में देखते हैं अलग-अलग तरह की जो है सेवकाई है, और उसके लिए उनका अलग-अलग विधि विधान के अनुसार समर्पण की जो है प्रक्रिया को पूरी की जाती है ना? तो वो हम बाहरी रूप से भी देखते हैं उन सारी बातों को, आंतरिक रूप से भी, और वो समर्पण का कार्य होता है, और लोग प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन को क्या करते हैं, कलीसियाई स्तर पर या संस्था के स्तर पर या जैसा भी, वो अपने जीवन को क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं। और आइए हम लोग बाइबल से कुछ पदस्थलों को देखेंगे। हम लोग अब्राहम के जीवन से सीखेंगे कि उसके जीवन में समर्पण का जो कार्य है वो किस तरह से हुआ है। उत्पत्ति 12 उसका 1 को कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति 12 उसका 1 को। यहोवा ने अपने देश और अपने पिता के उस देश में चला जा दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान, तू आशीष का मूल। हाँ, उत्पत्ति 12 उसका 1 को हम लोग फिर से सुनेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दे। अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दे। फिर हम लोग को नए नियम के जो आज्ञाएं हैं वो भी याद आते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, है ना? तो यहाँ पर तो छोड़ने की बात की जा रही है। क्या हम अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर जाएं, है ना? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो निश्चय ही हमें अलग अलग तरह से परमेश्वर जो हैं बातचीत करना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है कि हम केवल और केवल परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएं। निश्चय ही हम परिवार, समाज, देश, कुटुंबियों के बीच में रहते हैं, लेकिन चूंकि अब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध बन गया है, तो उस स्वर्गीय पिता के साथ हमारे संबंध को और भी अधिक मजबूत करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक होता है कि हम उन विधि विधानों से या उन तौर तरीकों से हम क्या रहें, अलग रहें। तो जब हम अब्राहम के देश को या कुटुंबियों को जब हम देखते हैं, तो वो उनका जो विश्वास है वो अलग विश्वास था, है ना? अब्राहम कहाँ रहता था? अब्राहम किस देश का निवासी था? किसी को याद है? हाँ, ऊर देश का वो निवासी था। और वे लोग, उनका जो विश्वास था वो कैसा विश्वास था? अब्राहम के पूर्वजों, कुटुंबियों का जो विश्वास था वो कैसा विश्वास था? क्या वो लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते थे? नहीं। नहीं करते थे, है ना? तो
उनका विश्वास अलग था। वो चंद्रमा की उपासना किया करते थे और उनका विश्वास अलग था, उनका विधि विधान अलग था, ठीक है? और वो पूरी तरह से यहोवा परमेश्वर के विश्वास से एकदम ही अलग था। और यहोवा क्या है? जलनशील परमेश्वर है। उसे नहीं पसंद कि उसके अलावा कोई उसकी सृष्टि की उपासना करे, है ना? जिस परमेश्वर ने सूरज चाँद को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, तो वो परमेश्वर नहीं चाहता कि मुझे छोड़कर मनुष्य किसकी उपासना करे? उसके बनाए हुए चीज़ों की, है ना? सूरज की, चाँद की या पेड़ पौधों की। और यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। तो अब्राहम को उन बातों से निकलकर आगे की ओर जाना था, जिन बातों को अभी वो नहीं देखा था, लेकिन परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था, है ना? तो विश्वास की बात है, विश्वास के साथ उसे आगे बढ़ना था। तो यहाँ पर उसको व्यक्तिगत रूप रीति से उसका जो संबंध था कुटुंबियों से, पिता के घर से, है ना? अपने देश से, उसको क्या करना था? अलग करना था। अगर उसको वो अलग नहीं करता, तो वो जीवित परमेश्वर की ओर पूरी तरह से नहीं समर्पित हो सकता था, नहीं निर्भर हो सकता था, है ना? और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि वो उनसे क्या हो जाए? अलग हो जाए, अलग होकर फिर वो उस दिशा में आगे बढ़े। तो क्या आज हम अपने घर परिवार को छोड़ दें? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि यदि हमें ऐसी आज्ञा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो हम ज़रूर ही विश्वास के साथ आगे जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम जिस घर में रहते हैं, है ना? जिस समाज, जिस कुटुंबियों के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम उनके बीच में रहते हुए भी उन बातों का हमको इनकार करना है ना? हो सकता है कि हमने स्थान बदल दिया, लेकिन हमारा जो सोच विचार है वो उन्हीं बातों में लगा हुआ है ना? उन्हीं विधि विधानों में लगा हुआ है, तो निश्चय ही हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो या तो हम स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, या हम स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारे मन के जो विचार हैं वो पुराने विचारों से क्या हो जाना चाहिए? अलग होना चाहिए, तभी जा कर के हम क्या हो पाएंगे? समर्पित हो पाएंगे। तो ये पहली बात को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति 13 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 का 9। उत्पत्ति 13 का 9। उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 9 पद। क्या सारा देश है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हम्म तो यहाँ पर अब्राहम अपने भतीजे लूत को ये बात बोल रहा है ना? अपने भतीजे लूत को, एक तो अपने कुटुंबियों को उसने छोड़ा, अपने परिवार के लोगों को छोड़ा, केवल अपनी पत्नी को लेकर वो आगे बढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर उस लूत से भी वो क्या कह रहा है कि लूत, तू बाएं चला जा तो मैं दाहिने चला जाऊंगा, या तो तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा। तो अपने भतीजे लूत से भी वो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। मीन्स कि हर एक वैसी बातों से वो अलग हो जा रहा है जो उसके आगे मसीही जीवन में बढ़ने से अगर कोई रोक रहा है या रुकावट का कारण होता है, तो वैसी सारी बातों से वो क्या होता चला जा रहा है? अलग होता जा रहा है। और जब लूत का बारे हम लोग पढ़ते हैं, तो लूत जो है यहाँ पर दोनों का धन संपत्ति बढ़ रहा था, दोनों के चरवाहे, दोनों के
लोग थे वो भी बढ़ रहे थे, धन संपत्ति और भेड़ बकरियां, उनके चरवाहों में लड़ाई हो रही थी। तो ऐसे समय में अब्राहम कहता है कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। और जब लूत का भी हम ये देखते हैं तो उसको जो है जहाँ पर सुख सुविधा चाहिए वैसा उसका जो विचार था। लूत को जहाँ पर सुख सुविधा जैसे कि अ, उनके पास भेड़ बकरियां थी, तो जहाँ पर उनके लिए अच्छा मैदानी क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पर हरी घास हो जाती है, तो उसका चुनाव करता है लूत, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो सुख सुविधा या विलासिता की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था लूत, और वैसी बातों का वो चुनाव करता है। लेकिन अब्राहम वैसी बातों से इनकार करता है और वो लूत से क्या होता है, अलग हो जाता है। तो 2-3 कारण हम लोग वहाँ बोल सकते हैं, थोड़े शब्दों में अभी हम लोग समझेंगे। तो लूत का जो था कि वो वैसे चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देता था जो कि सुविधाजनक हो, है ना? और यदि हम भी वैसे ही लोगों के साथ संगति करते हैं जो कि सुख सुविधा को ही चाहते हैं, तो निश्चय हम भी सुख सुविधा को ही चाहेंगे, है ना? या फिर जो अगला व्यक्ति है वो जैसा इच्छा करता है तो हम भी उसकी तरह ही इच्छा करने लगेंगे। और हमें जो परमेश्वर ने कहा है या जो हम जैसे सीख रहे हैं समर्पण के विषय में, तो हम उस तरह से पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। तो निश्चय हमें भी ऐसी परिस्थितियों से या ऐसे विचारों से या ऐसे लोगों के साथ संगति करने से या प्रभावित होने से क्या होना है, बचना है या अलग होना है। तो हम समर्पित जब हमको होना है तो हम ये व्यक्तिगत समर्पित कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है? हमारा व्यक्तिगत समर्पण ही हमको परमेश्वर चाहता है हमसे हो। यहाँ पर आप पूरे घराने को या अपने पूरे परिवार को ले करके वहाँ पर समर्पित नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हमें कैसा समर्पण होना है? व्यक्तिगत समर्पण होना है अपने आप को। और हमें यीशु मसीह से भी सीखना है। और यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो वो भी एक पारिवारिक मनुष्य था, उसके भी माता-पिता थे। लेकिन जब उसके छोटे के समय को हम लोग पढ़ते हैं तो वो आराधनालय में जाकर क्या करता है? समय बिताता है। वहाँ पर उससे पहले भी जब हम पढ़ते हैं तो उसके माता-पिता उसे वो छूट गया था। वो क्या हो गया था? अलग हो गया था वहाँ पर से, है ना? और वापस वे लोग तो लौट जा रहे थे अपने गांव की ओर, लेकिन यीशु मसीह वहीं पर आराधनालय में क्या हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ पर उनके साथ समय बिताता है और वो लोग उसको खोजते खोजते वहाँ पर आते हैं। तो यीशु मसीह से जब उसकी माँ पूछती है तो वो क्या कहता है कि क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है ना? जिसको मिलता है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। लूका में होगा शायद, नए भाई बहनों के लिए सुविधा होगा पढ़ने में। किसी को मिल रहा है? सभी बाइबल लेके बैठे हैं? यीशु मसीह छूट गया था अपने आराधनालय में। लूका 2 लूका 2 लूका 2 उसका 41 से हम लोग देख लेते हैं। लूका 2:41 से, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए।
और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने आप को अपने माता पिता से क्या किया? अलग किया। उसका ध्यान कहाँ था? परमेश्वर की ओर था। परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना था। और जब उसकी माँ ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, लेकिन उसकी माँ और उसके पिताजी उन बातों को नहीं समझ पाए, है ना। तो हमें भी जब हम अपने पारिवारिक जीवन में होते हैं, है ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। निश्चय ही हमें परिवार के सभी लोगों को लेकर चलना है, उन्हें भी मसीही विश्वास में आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि हम सबसे पहले खुद को व्यक्तिगत रीति से क्या करें? समर्पित करें। यदि हम खुद का व्यक्तिगत समर्पण नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो फिर हम खुद में भी उलझे रहेंगे और दूसरों को भी हम अ, नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, या फिर हम उनके लिए एक आदर्श नहीं बन पाएंगे, है ना। उनके लिए भी हम एक आदर्श नहीं बन पाएंगे। तो हमें व्यक्तिगत अपने समर्पण के बारे में, अपने एक्टिविटी के बारे में, अपने उठने बैठने, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना प्रार्थना और कार्य जो है, या बोलना, सोचना, उसको मैं खुद कैसे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसे हमें खुद को ही जांचना है ना। यदि हमें आवश्यकता होती है अलग होने की, तो निश्चय ही हमें अलग होना है। और अब्राहम के जीवन से हम देखें कि वो रूत से क्या हुआ? अलग हुआ। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 21 उसका 10 में हम लोग चलेंगे। उत्पत्ति 21 उसका 10। उत्पत्ति 21 उसका 10 को कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति 21 उसका 10। तो इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के संभावती नहीं होगा। हाँ, थैंक यू सिस्टर। उत्पत्ति 21 उसका 20 नहीं 10। उत्पत्ति 21 उसका 10। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं अब्राहम की जो पत्नी थी वो सारै थी, और उसके साथ ही परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करना चाहते थे। लेकिन सारा और अब्राहम का विश्वास कमज़ोर होने के कारण उन्होंने हाजिरा को शामिल किया और उसके द्वारा एक पुत्र इस्माइल उत्पन्न हुआ, है ना। लेकिन परमेश्वर इसहाक के साथ ही क्या करना चाहते हैं? अपनी योजना को पूरा करना चाहते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि हाजिरा को पुत्र सहित क्या कर दे? निकाल दे। फिर हम लोग नए नियम की बातों को याद करते हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, या अपने परिवार की जिम्मेदारी हमको अपने परिवार की जिम्मेदारी हमको लेना है ना। तो फिर ये कैसी आज्ञा है परमेश्वर की जो अब्राहम के लिए? तो निश्चय ही
परमेश्वर की जो योजना है उसके लिए परमेश्वर ने जिसको चुनकर रखा है, तो उसके साथ ही परमेश्वर चाहते हैं कि कार्य आगे बढ़े। तो हमें केवल भावनाओं में बह कर के निर्णय नहीं लेना है ना? या परमेश्वर भी भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेते हैं और ना ही अपने उस दास को वो भावनाओं में बहकर जीना देना चाहते हैं। वो परमेश्वर चाहते हैं कि पूरी तरह से अब्राहम का जो ध्यान है वो परमेश्वर के बातों की ओर हो। उस समय कोई बाइबल नहीं था, ठीक है? और आज भी आप बाइबल नहीं रखेंगे ऐसा नहीं, आज हम लोगों के पास लिखा हुआ बाइबल है। परमेश्वर खुद अपने हाथों से लिख कर के बाइबल को शुरू किया, हम कह सकते हैं। उन्होंने 10 आज्ञा लिखी अपने हाथों से, है ना? और उसके बाद से अपने दास-दासियों के द्वारा उन्होंने बाइबल को हमारे हाथों में दिया है, ठीक है? तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उस समय अब्राहम कैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना रहा था? वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा था और उसके अनुसार उसको आगे चलते जाना था, विश्वास में आगे बढ़ते जाना था। और उसमें जो भी उसको उस समर्पण में या उस आवाज़ को सुनने के लिए बाधक हो रहा था, तो उन सारी बातों को अलग करना था अपने जीवन से। तो सबसे पहले अपने उस देश और कुटुंबियों के उन दूसरा विश्वास था, उससे उसको अलग होना था। अपने उस भतीजे लूत से अलग होना था। उन सुख-सुविधा वाले विचारों से उसे अलग होना था। और यहाँ पर जो है अपनी भावनात्मक विचारों से उसे अलग होना था। जो सारै और अब्राहम के भावनात्मक विचार थे कि नहीं, परमेश्वर तो सारै से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये कोई और हो सकता है, ये हाजिरा हो सकती है। और उस हाजिरा के द्वारा उन्होंने, हम कह सकते हैं, भावनात्मक विचार, है ना? और उनको लग रहा था कि इसके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने उस भावनात्मक विचार का खंडन किया और कहा कि नहीं, उन्हें अलग निकाल दो। तो हम लोग कई बातों को जो है देखते हैं, उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के विचार क्या होते हैं? आकाश से ऊँचे होते हैं। तो वहाँ पर अब्राहम और सारै का जो भावनात्मक विचार था, उसको परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं, है ना? उसको अलग करना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो भावनाएँ होती हैं, मनुष्य के अंदर में जो फीलिंग्स होता है, वो क्या होता है? समुद्र की लहरों के समान होता है, वो कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है ना? मतलब उसका वो, उसमें कोई स्थिरता नहीं है। स्थिरता कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है। हम लोग सुन रहे हैं ना, पिछले दिनों से हर एक समय सुनते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कैसा है? अटल है, ठीक है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, जो हमारे लिए, वो अटल है। उस वचन को हमको लेना है और उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो फिर हम बोलेंगे ये भी तो परमेश्वर के वचन ही है। हाँ, तो वचन क्या कह रहा है कि अलग हो जाओ, है ना? उसको निकाल दो। और यहाँ पर हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये नहीं कि परमेश्वर ने हाजिरा और इस्माइल को छोड़ दिया, है ना? वो लोग जब उस रेगिस्तान में गए तो परमेश्वर ने उनकी सुध ही ली। तो परमेश्वर को मालूम है कि उसको सबका सुध ही लेना है ना? लेकिन साथ ही साथ उसको ये मालूम है कि अब्राहम को पूरी तरह से क्या करना है? समर्पित करना है, उसको अलग करना है, ताकि उसके द्वारा बड़ी योजना क्या हो? पूरी हो। हम लोग उत्पत्ति 12 में ही पढ़े कि उसके द्वारा देश-देश के कुल क्या होंगे? आशीष पाएँगे। तो वो बड़ी योजना को परमेश्वर ने उसके लिए तैयार कर रखा है। तो उस योजना को पूरा करने के लिए अब्राहम की भावनाओं की आवश्यकता नहीं है ना? सारै की भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की योजना या सामर्थ्य या परमेश्वर के विचार ही ज़रूरी है। उसके विचार के अलावा कोई दूसरा विचार को हम वहाँ पर शामिल नहीं कर सकते हैं, है ना? तो परमेश्वर पूरी तरह से अब्राहम को तैयार कर रहा था, उसे समर्पित होने में सहायता कर रहा था। तो उसे पहले अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ना था। उसके बाद अपने परिवार में से जो लूत था, उससे भी उसे अलग हो जाना था। अब उसका खुद का बेटा, है ना? उसका खुद का बेटा इस्माइल से भी उसको अलग होना था और अपने जो हाजिरा है, दासी के साथ भी उसे अलग होना था। साथ ही साथ सारै की बातों का भी उसको इनकार करना था, है ना? सारै की ही
सजेशन के द्वारा, हाजिरा के द्वारा क्या हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जब वो उसको भी निकाल रहा है और अब पूरी तरह से साराई की बातों का भी वो क्या करता है, इनकार करता है। और अब वो पूरी तरह से परमेश्वर की ओर उसका ध्यान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अब्राहम का, है ना। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 20 को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 20 को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसको भी क्या करना, मोरिया पर्वत पे ले जाकर वहाँ पर होम बलि करके चढ़ाना, जिससे तू प्रेम रखता है। तो इस तरह से समर्पण की जो प्रक्रिया है वो एक मनुष्य के जीवन में स्तर बाय स्तर या स्टेप बाय स्टेप क्या होते जाता है, अ, आता जाता है या पूरा होते जाता है ना। अब हमको अपने जीवन को पहचानना है कि हम समर्पण के किस स्तर तक बढ़ते जा रहे हैं या नहीं बढ़ते जा रहे हैं, या हम स्थिर हैं, ठीक है। तो अब्राहम के लिए हो सकता है ये आसान था कि वो अपने देश और अपने पिता को छोड़ दे, क्योंकि उनका विश्वास अलग था, है ना। उसका, अब्राहम का विश्वास अलग था। और लूत के साथ अलग होना भी हो सकता है अब्राहम के लिए आसान होगा, क्योंकि लूत के चरवाहे और उसके चरवाहे के बीच में झगड़े हो रहे थे। तो ठीक है, उन्होंने लिया, ठीक है हम अलग हो जाते हैं। और हाजिरा और इस्माइल को भी उसने निकाला कि ठीक है, जो योजना है वो इसहाक के साथ पूरा होना है ना। तो हो सकता है ये आसान था, लेकिन अब हम ये उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, इसहाक को बलिदान करो, और क्या लिखा हुआ है, जिससे तू प्रेम रखते हो, है ना। अब जिससे हम प्रेम रखते हैं उसको बलिदान करना, उससे अलग होना, ये कठिन बात होती है ना। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस बात में भी निर्णय लेना सीखें, समर्पित होना सीखें। जो हमारा बहुत ही करीब है ना, हमारे, हम यदि पति हैं तो हमारी पत्नी बहुत प्रिय हो सकती है, या हम पत्नी हैं तो हमारा पति बहुत प्रिय हो सकता है, या हम माँ हैं तो हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत प्रिय हो सकते हैं, या हम पिता हैं तो हमारे बच्चे हमारे लिए प्रिय हो सकते हैं, या हम किसी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, है ना, तो वो हमारा बहुत प्रिय हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, या हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत प्रिय हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। तो जो हमारे लिए बहुत प्रिय है उसके साथ भी परमेश्वर हमारे संबंध को वहाँ पर कुछ समय के लिए अलग करना चाहते हैं, है ना। और वो एक टाइम होता है, चाहे आपका 1 घंटे का टाइम हो, या 1 साल का, या 2 साल का, जैसा भी हो, या 10 साल का, है ना। वो उस टाइम पीरियड में आपको जाना होता है, और हम एक अलग तरह का हमको सिचुएशन मिलता है, और हम वहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं वो परमेश्वर देखना चाहते हैं ना। तो अब्राहम भी अपने बेटे को लेकर के जब चला, तो उसका भी रास्ता था, तुरंत ही वो उस मोरिया पहाड़ पे नहीं पहुंच गया। 3 दिन की यात्रा थी, और वो अपने, और जो 2 सेवक और इसहाक को लेकर के गधे पर लाद करके वो लोग चले गए, है ना। 3 दिन की यात्रा, और अब्राहम को मालूम है कि उसे अपने बेटे को क्या करना है, बलिदान करना है। क्या आप जा सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं, हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। हमारा मन, हमको लगेगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन विश्वास के साथ अब्राहम चलता गया, और उसने चाकू भी उठाया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, है ना। मतलब उस हद तक वो परमेश्वर की उस आवाज़ पर क्या हुआ था, समर्पित हो चुका था, है ना। जिससे वो प्रेम करता है उसको भी वो ख़त्म करने के लिए अपने मन को तैयार कर चुका था। तो हमको अपने, हमारे जो भावनाएं हैं ना, उनके साथ हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। आपको भी आपकी भावनाओं के साथ, आपके जो विचार आपके अंदर आते हैं, एक संसार की ओर से आते हैं, परिवार की ओर से आते हैं, आपके खुद के, आपके पर्सनल आपका विचार रहता है ना, जो आपके सबके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपको उसके साथ संघर्ष करना होता है, ठीक है। तो आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, या नहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो विचार है उसको तो बदलना ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम समर्पित नहीं हो पाएंगे मसीही जीवन में, है ना। और रोमियो 12 का 1 में हमने पढ़ा कि अपने आप को जीवित और पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को
बलिदान करके चढ़ाओ, मीन्स कि अपने आप को समर्पित करो। तो हम अपने आप को परखें, हम उन बातों का इनकार करें, नहीं तो हम उस बंधन में हम पड़े रहेंगे, है ना? हम इसके लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को दोष नहीं दे सकते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, ठीक है? अब्राहम हो सकता था कि वो अपने कुटुंबियों को दोष दे सकता था, अपने लूत को वो दोष दे सकता था, हाजिरा इस्माइल को दोष दे सकता था, अपने बेटे, अपनी पत्नी को वो दोष दे सकता था, है ना? हो सकता है उसने दोष दिया भी हो, ऐसी भावनाएं उठी भी हो, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया, अपने परिवार, कुटुंबियों, अपने देश से वो अलग हुआ, है ना? उन विचारों से वो अलग हुआ और उसके बाद फिर वो अ, लूत से अलग हुआ, हाजिरा और इस्माइल से वो अलग हुआ और इसहाक के प्रेम से भी उसने अपने आप को अलग किया और फिर अपने आप को हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, समर्पित किया है परमेश्वर के हाथों में। तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसका पूरा जीवन उसके लिए खर्च हुआ है ना? तो आप और हम किस अवस्था में हैं, हम नहीं जानते हैं एक दूसरे के बारे में, परमेश्वर जानता है और हमें अपने आप को बलिदान करना है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, ताकि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें इस पृथ्वी पर रखा है, वो उद्देश्य पूरा होने पाए, क्योंकि वही अटल रहने वाला है ना? हमारी जो भावनाएँ हैं, कभी हमको अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, वो उससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि उसने हमें अपने जब स्वरूप और समानता में बनाया है, तो हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। और समर्पित करने के लिए, और वचन अभी नहीं निकाल सकते हैं, हम खरीदे गए हैं, है ना? हम क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। यीशु के लहू से हम क्या किए गए हैं? खरीदे गए हैं। जब कोई चीज़ को हम खरीद लेते हैं, अगर दुकान से हम खरीद लेते हैं, तो पैसा हम दे देते हैं, तो फिर हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं, है ना? और हो सकता है कोई-कोई दुकान में हमको एक्सचेंज ऑफ़र रहता है, हम 1 सप्ताह बाद एक्सचेंज कर सकते हैं या 1 महीना या 15 दिन के अंदर, है ना? कोई-कोई दुकान में नहीं रहता है, ठीक है? वो संसार की बातें हैं। या हमारे पास भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम कभी परमेश्वर को अपने समर्पित कर भी देते हैं, फिर अपने हाथ में फिर ले लेते हैं या जो भी है। हो सकता है कि हम ऐसा करते रहते होंगे, लेकिन हमको ऐसे लेन-देन से बचना है। हम एक बार अब खरीदे जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू से, तो अब हम अपने नहीं हैं, है ना? अब हम अपने जीवन को वापस नहीं ले सकते हैं। अगर हम लेना भी चाहें, तो इसका मतलब क्या है? हम अपने मन को कठोर कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को हम लंबा कर रहे हैं, है ना? तो जैसे कि 3 दिन की यात्रा थी, 3 दिन का समय था, इसहाक के लिए जो प्रेम था, उसका इनकार करना था अब्राहम को। तो उस 3 दिन के समय में उसने उसको इनकार करना सीख लिया, उस प्रेम को। तो अगर हम लोग उस वैसे बातों का इनकार नहीं करते हैं ना, अपने आप को समर्पित होने के लिए परमेश्वर के हाथों हम पूरी तरह नहीं देते हैं, तो हम उस टाइम को लंबा कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे अब्राहम का 3 दिन के लिए वो हो गया, अगर अब वो नहीं करता, तो वो टाइम उसके जीवन में और बढ़ जाता। हो सकता है वो चीज़ को करने के लिए वो 3 साल लग जाता उसको, है ना? जैसे कि हम अगर कोई पहले क्लास में हम रहते हैं, अगर उसके जो परीक्षाएँ हैं, हम उसको पास करते हैं, तो हम दूसरे क्लास में जाते हैं। अगर हम नहीं पास करते हैं, तो फिर हम पहले क्लास में ही 2 साल, 3 साल भी हम रह सकते हैं या फिर हम रहते हैं आत्मिक क्षेत्र में, है ना? तो हमको समझना है कि हमको जब-जब, जो-जो चुनौती मिल रहा है, हमको उसको स्वीकार करना है ना? परमेश्वर की सहायता से। हमको इमोशनल नहीं होना है, भावना में नहीं बहना है। जैसे कि अब्राहम बोल सकता था कि हम हाजिरा और इस्माइल को कैसे निकाल दें? वो हमारे ही बच्चे हैं, उनकी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। लेकिन वहाँ पर अब्राहम ने निर्णय लिया और उनको निकाला, है ना? और वहाँ पर हम जब आगे देखते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, उनसे बातचीत किया, उनको प्यास लग रहा था, उनके लिए पानी दिया, है ना? तो हमें भी अगर किसी से अलग होना है, तो हो जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर वो कैसे जिएगा, ये क्या क्या करेगा? हम नहीं हैं कुछ करने वाले, है ना? परमेश्वर खुद आप सबकी सुधि लेने वाला है। परमेश्वर आपको और हमको विशेष कार्य के लिए जब वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो हमें उस ओर आगे बढ़ना है। तो
हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे थे समर्पण के विषय में, है ना। तो समर्पण एक क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। और जब हम पहली बार समर्पित कर चुके हैं अपने जीवन को, तो आगे भी हमें समर्पित ही रखना है, उसको फिर से अपने पास नहीं लेना है वापस। जब हम उसको परमेश्वर को दे चुके हैं, या तो परमेश्वर ने उसे खुद ही खरीद लिया है ना, उसने खुद ही हमें नाम लेकर बुला लिया है, तो अब हम अपने नहीं हैं, परमेश्वर के हैं। तो हमको प्रतिदिन अपने जीवन में इस समर्पण की बातों को समझना है और उसको पूरा करना है। अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपना है। और जब हम ऐसा करते जाते हैं, तो हमें एक नया अनुभव मिलता जाता है ना। रोमियो 12 का 1 में भी हम लोग जब पढ़ते हैं कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो और अनुभव से मालूम करते जाओ, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। तो अब्राहम भी जो है, जब वो अपने देश और कुटुंब से अलग हुआ, तो उसके पास एक नया अनुभव प्रभु ने उसको दिया, है ना। और उसने जाना उस बड़े प्रकाशन को भी कि अब वो पूरी जाति के लिए क्या करे होगा, आशीष का पिता बनेगा, ठीक है। फिर आगे आगे वो जब बढ़ा, तो फिर उसके सामने लूत का जीवन आया, वो चरवाहे आए। तो वहाँ पर भी वो चुनौती था। जब उसने उसको पार किया या उस सिचुएशन में था, तब उसको समझ में आया कि हाँ, अब उसको एक सही मैनेजमेंट को भी सीखना है ना? और सुख सुविधा वाली जीवन से भी अलग होना है और प्रभु की ओर फिरना है। वो नया अनुभव उसको मिला। और फिर हाजिरा और इस्माइल से उसको अलग होना था, तो उसने उन भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखा, है ना? जो उसका अटैचमेंट हाजिरा और इस्माइल के साथ था, है ना? हो सकता है वो उसकी अपनी पत्नी ना हो, उसकी दासी हो, लेकिन फिर भी मनुष्य का लगाव दूसरे मनुष्य के साथ होता है ना? उसका भी लगाव हाजिरा और इस्माइल के साथ था, और उसको उन भावनाओं से क्या करना था, अलग होना था। और वो उसने जब उस निर्णय को लिया, तो उसको एक नया अनुभव मिला, है ना? और फिर जब वो इसहाक को बलिदान किया, जिससे वो प्रेम करता था, तो वहाँ पर भी उसने फिर एक नए अनुभव को प्राप्त किया, है ना? तो जब-जब हमारे सामने अलग-अलग स्टेप्स आते हैं, है ना? परिस्थितियाँ आती हैं, हम उसमें अ, अपने आप को सही तरह से समर्पित कर लेते हैं, सही तरह से हम निर्णय कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर की सिद्ध और भली-भाँति इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाते हैं, ठीक है? और यीशु मसीह के भी जीवन को हम देखते हैं, तो वो भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जा रहे हैं, या फिर वो पहले से ही जान रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो पूरी तरह से मनुष्य भी थे, है ना? तो वो अपने आप को परमेश्वर की उन इच्छाओं की ओर क्या कर रहे थे, समर्पित करते चले जा रहे थे, कि अंततः उसको अपने शरीर को पूरी तरह से क्रूस पर क्या करना था, बलिदान करना था, ताकि उसमें बलिदान करने के द्वारा वो पूरी मानव जाति के लिए क्या हो जाए, उद्धार का कारण बन सके। तो उसे अपने माता-पिता से अलग होना था, तो वो अलग हुआ। उसके माता-पिता विश्वासी थे, वो यहोवा परमेश्वर की आराधना उपासना करते थे, लेकिन फिर भी उनसे भी वो अलग हुआ, क्योंकि उसको व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को क्या करना था, समर्पित करना था। उसके परिवार को वहाँ पर क्रूस पर बलिदान करने के लिए उसको नहीं तैयार करना था। उसको अपने आप को, अपने शरीर, मन, प्राण, आत्मा को क्रूस पर बलिदान होना था, है ना? तो व्यक्तिगत समर्पण को आप लोग सीखें, समझें, है ना? मैं भी सीख रही हूँ, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना व्यक्तिगत समर्पण नहीं करते हैं मसीही जीवन में, तो फिर हम संसार के सदृश्य ही रहते हैं, और परमेश्वर की इच्छा और योजना को हम नहीं समझ पाते हैं। उसका जो सिद्ध और भली और भावती इच्छा जो होती है, उसको हम व्यक्तिगत रीति से नहीं समझ पाते हैं, या व्यक्तिगत प्रकाशन हमको नहीं मिल पाता है। तो आप जिस भी अवस्था में हैं, है ना? उस अवस्था से अलग हों और परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करें, ठीक है? और परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए। आइए हम इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आँखों को हम बंद करें, और हम प्रति भोर इस बात के लिए परमेश्वर के निकट आएँ, है ना? अपने जीवन को सौंपे कि आज के दिन परमेश्वर हमें कौन-सी आप चुनौती देते हैं, है ना? हम किस अवस्था में हैं, और हमें उससे अ,
निर्णय लेने के लिए या संघर्ष करने के लिए या अलग होने के लिए सहायता करें, है ना। तो प्रति भोर हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। हाँ प्रभु जी, निश्चय ही आपने हम में से हर एक को अपने इकलौते पुत्र के बहाए गए लहू से खरीदा है प्रभु जी, चुन लिया है, आपने हमें नाम लेकर बुलाया है। प्रभु जी, आपने हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं को बना कर रखा है। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम अपने जीवन को पवित्र और भावता हुआ हम आपको बलिदान करके चढ़ा सकें। हाँ प्रभु जी, यही समय है, हम मृत्यु के बाद इन सारी बातों को नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, हाँ प्रभु जी, हम आपकी ओर समर्पित होकर जीवन जी सकें। हमें पूरी तरह समर्पित होने में सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अब्राहम की सहायता की प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित होने में। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह ने अपने जीवन को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करके युगानायुग के लिए अपने आप को दे दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी भी सहायता कर कि जो बलिदान हमारे लिए दिया गया है वो व्यर्थ ना होने पाए, हम भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाएँ। हाँ प्रभु जी, जिन भी वचनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा हमने इन सारी बातों को सीखने का प्रयास किया प्रभु जी, उन सारी बातों को और भी अधिक सीखने समझने के लिए आप हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें। पवित्र आत्मा हम में से हर एक का सहायक होने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। पिछले समय में जो कुछ भी हमने लापरवाही की बातें की है प्रभु जी, अपने भावनाओं के अनुसार जीने की चाहत रखी है प्रभु जी, हम उन सारे पाप अपराधों को प्रभु जी हम मानते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। होने दे हम अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं प्रभु जी, आपकी प्रेरणा के, आपके वचन के अनुसार हम आगे बढ़ने पाएँ। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और सच में समर्पण के विषय में हम लोग सीख पाए, प्रभु को ही आदर महिमा मिले। और आगे किसी का गवाही है तो बताएंगे। गवाही का समय है, किसी का प्रार्थना विषय है तो। जी मैम, मैं गवाही दे रही हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित पिता का धन्यवाद करती हूँ, आज भी मैम के द्वारा मस्त अच्छे वचनों से बातें किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि कल हमारे यहाँ भैया जो है, परसों जब 3 बजे मैं यहाँ से प्रार्थना से उठ के उधर अपने किचन साइड गई तो उधर बैठे थे, तो भैया बोल रहा था कि तो जहाँ हमारे तालाब में मछली निकालने के लिए जा डाल करके भतीजे को बोल रहा था, तो वो बोला नहीं पापा, एक तालाब मिला है जी यहाँ पर, वहाँ बहुत मछली है, जा ऐसे करके। तो वो विश्वास नहीं कर रहा था कि नहीं तू अपने हमारे तालाब में जा, ऐसे करके तू मैं हो रहे थे। तो फिर मैं शांत कर प्रभु इन लोगों को करके, तो फिर मैं बोली कि प्रभु जा तो रहे हैं, पर उसके बाद शाम को मुझे उसके बाद मैं ध्यान नहीं दी, फिर गया अपने बेटे के कहने पर उस तालाब में गया, दूसरे के तालाब में। तो उसका मन में ये था कि वो हर बार, और उसके बातों में भी फेक लगता है हमारे यहाँ भैया का कभी कभी, तो वो जो है वो जो बोलता है वो होता ही नहीं है और नहीं मिलेगा। वो बोलता है कि मैं बहुत सारा मछली लाऊंगा, उस दिन एक भी नहीं लाता है। तो मेरा भी ये हो गया था कि ये फिर झगड़ा होंगे रे, वो भेज रहे हैं और तो मैं हो ही रहा था। तो हे प्रभु, फिर से आने के बाद झगड़ा ना हो और बचे रहे ये लोग, बच्चे लोग अच्छे से रहे, शांत रहे प्रभु। उसके जाल में बहुत सारा मछली डाल देना, ताकि उस बच्चे को आने के बाद ना कहे कि ये वहाँ वहाँ भेजा मुझे और यहाँ हमारे तालाब में जाने के लिए मना किया, काम करने के लिए कोढ़िया है, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो इसलिए मतलब मेरे मन में यही आया, शाम को उसके लिए प्रार्थना करी। फिर प्रार्थना करी तो ऐसा उसके जाल में इतना मछली फंदा कि क्विंटल भर फंद गया उसके जाल में। और उसके बाद जब आधे को बोले तालाब वाले छोड़ दो, छोटा छोटा साइज को, बड़ा को निकाल लो भैया करके बोलते हैं। फिर वहाँ से 70 किलो ला लिए और उसके लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और खुश हो गया वो कि अच्छा तालाब में भेजा था मुझे करके।
बच्चे का तारीफ कर रहा था, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर बच्चे लोग अभी धान कटाई के कारण मार्केट अभी अच्छा नहीं चलता है, तो लेने वाले लोग नहीं आ पाते हैं, तो मायूस था छोटा वाला कि मछली चल नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है करके। तो 2 जगह लगाएँगे, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों लगाएँगे करके यहाँ से फिर सामान लेने के लिए आए। तो उस समय मैं 4-5 साढ़े 3 के आस-पास है। कल मार्केट होता है, तो उसमें भी मैंने कहा कि प्रभु अपने दूतों को भेज और जितने भी ग्राहक आएँगे उनको इन्हीं बच्चों के पीछे लगाना, ऐसे करके। और वाक़ई ऐसा ही हुआ है मैम कि वो बच्चे, बाकी लोगों का मछली बचा हुआ था और हमारे घर बच्चे हर शनिवार को 8 बजे आता है बेच के, लेकिन कल 6 बजे आ गया था। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया और उन बच्चों को झगड़ा लड़ाई से भी बचाया। इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद सिस्टर जी। सारा आदर परमेश्वर को ही मिले। और आगे किसी का और गवाही है तो बताएंगे। जय यीशु सभी को। मेरा नाम कविता है और हमारे भैया की गवाही है। आज से लगभग 4 महीने पहले जुलाई में भैया का एक्सीडेंट हुआ था और ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन हल्की सी जो राइट हैंड होता है उसका नाखून में चोट लगी थी और कट गया था, नाखून उखड़ गया था और ये हो रहा था कि कैसे क्या होगा, नई स्किन आएगी कि नहीं आएगी और नया नाखून निकलेगा कि नहीं। तो हमने प्रार्थना की थी और प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है इसी मीटिंग में भी हमने कहा था। तो आप लोग ने हमारे भैया के लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर की दुआ से भैया का जो उंगली जो कट गई थी वहाँ पे नई उंगली निकल सकी और अच्छा नाखून निकल सका। इसके लिए परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देते। परमेश्वर हम सभी विश्वासी लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं और हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। इसके लिए परमेश्वर को बार बार धन्यवाद देते हैं और हर एक विश्वासी लोग के लिए भी प्रार्थना धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ने हम लोग के लिए प्रार्थना की। सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिलने पाए। जय यीशु सभी को। जय यीशु। और आगे किसी का और भी गवाही है तो बताएंगे। जल्दी से अपना माइक खोलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सभी को। जय मसीह की। मेरी गवाही कल की और आज की है। मुझे पिछले समय में आज के वचनों के लिए कहा था बहन ने, तो मैंने तैयार किया था, लेकिन मैंने कि उपवास के साथ में मैं वचनों को लेती थी, लेकिन कल मैंने जब प्रार्थना की उपवास में लेकर के, तो मैंने कहा प्रभु मुझे बताओ, अपने गुप्त वचनों को बताओ और मुझे सिखाओ, तो मैं सीख के आपके वचनों पे चलने वाली बनूं और एक दूसरे को बताने में सहायता कर पाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो आज सुबह बहन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जो वचन बहन ने समझाए, यही वचन के बारे में मैं प्रार्थना कर रही थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने वही वचन बहन के द्वारा मुझे सिखाने में मेरी सहायता की और बहन को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहन हर दिन अपने वचनों से हम सभी को आशीषित करते हैं और परमेश्वर की दया से हम सब सुनकर के आशीषित होते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज की गवाही के लिए मैं यही गवाही देना चाहती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु क्षमा चाहूँगी मालती सिस्टर, मुझे सचमुच में याद नहीं था और पिछले संडे ही हम लोग बातचीत किए थे और फिर मैं कल भी सोच रही थी कि किसी को दिया गया है या नहीं, तो मुझे याद नहीं आ रहा था आपका नाम। फिर मैंने निकुंज सिस्टर नहीं ये तो परमेश्वर की योजना थी कि हम समझाने में आपके द्वारा परमेश्वर ने सहायता की। हाँ प्रभु आपको और आशीष हाँ, उसके बाद फिर मैंने कल शाम मतलब कल सुबह मैंने निकुंज गुड़िया को भी कहा
फिर वो भी तैयार हुई, लेकिन फिर वो आ नहीं रही थी, ज्वाइन नहीं हो रही है। मैंने कहा प्रभु अब क्या करें, किस वचन से मुझे बातचीत करना है। और फिर परमेश्वर ने ही सहायता किया, और मैं क्षमा भी चाहूँगी और प्रभु को धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि प्रभु नियंत्रण में ही रखते हैं हम सबको, है ना। और आप लोग ज़रूर ही मुझे भी याद दिलाएं क्या क्या करना है, और मेरी भी सहायता करें, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। और थैंक यू सबको। सिस्टर मैं आज वचन लिख नहीं पाई, तो आप मुझे भेज देना सबको ग्रुप पे। ठीक है। हाँ, आज लिख नहीं पाई, मैं सुनी जितने लिख नहीं पाई, भूल जाते ना फिर, तो मनन करने के लिए मुझे भेजना। हाँ, इसको रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा चलते फिरते फिर से। जी। आगे और किसी का गवाही है तो बताएंगे। और सच में मुझे आज और का मेरे लिए भी प्रेयर करना कि मैं आत्मिक तौर से और वचन बांटने के लिए और तैयार रहूं, और मेरे परिवार के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, मेरे बेटे के लिए वगैरह प्रेयर करते रहना। जी। और किसी का गवाही है तो बताएंगे, और प्रार्थना निवेदन है वो भी बताएंगे। नहीं है तो हम आगे प्रार्थना में जाएंगे लास्ट के। सिस्टर हमारे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए कि उनका पेट में अब थोड़ा बहुत खाने लगे हैं, दलिया है और ऐसे हल्का भोजन करने लगे तो वो खाते हैं, तो उनका पेट पूरी रात गुड़ 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 करता रहता है। इसके लिए प्रार्थना करिए, और उनके जीभ में, गर्दन में जो सूजन है उसके लिए करना प्रार्थना। परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। जी सिस्टर, जय मसीह की। मालती सिस्टर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रार्थना विषय है कि कल शाम जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो जो बड़ा वाला पोता आनंद, तो वो अचानक से रो के और झिझक झिझक कर रो रहा था। और फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की। जब से वो चुप शांत में पड़ा, तो उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उसकी सहायता करे। जी सिस्टर। आगे और किसी का नहीं है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई नहीं तो बताएंगे। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के वचनों के लिए। और हम कई बार सीखते भी हैं समर्पण, और जैसे सिस्टर ने कहा कि कई बार हम सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसके राज्य के लिए कार्य करें। तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमें परमेश्वर की मर्जी को भी पूरा करना है, और ये भी एक समर्पण ही है। और हम सांसारिक सुख सुविधाओं को ही कई बार ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। तो मुझे परमेश्वर ने उन जगहों पर बातें किया, तो आज के समर्पण के जो विषय था उनसे मैं सीख पाई। परमेश्वर को ही आदर महिमा मिले। और आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आज के इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति में पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में पाए जाते हैं। पिता आपकी उपस्थिति में हम सब पाए जाते हैं। राजा धन्यवाद करती हूँ स्वामी, और प्यारे प्रभु से धन्यवाद करती हूँ आज के जीवित वचनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। और आपने हमसे समर्पण के विषय में बातें किया स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा की सुना हुआ वचन पिता हम सबों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा, आत्मिक उन्नति का कारण ठहरा है स्वामी। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ, और वचन सुनाने वाली आपकी बेटी के लिए पिता, आपकी संतान के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपनी बातों को पिता, हमारे जीवन की कमी घटी को पिता परमेश्वर अपनी प्रिय बेटी के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर हम सीख पाए, समझ पाए, सुन पाए पिता, और अपने जीवन में उन बातों को हम लागू कर सके। आप भी सहायता करें, आप भी अनुग्रह करें
सके। आप ही पवित्र आत्मा अगुवाई करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। और आगे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिन बहनों ने पिता गवाहियों को रखा है मेरे परमेश्वर पिता, अंजू सिस्टर के लिए, कविता सिस्टर के लिए, मालती सिस्टर के लिए पिता, कि आपने इनके जीवनों में पिता और हम प्रत्येक के जीवनों में पिता अपने अद्भुत सामर्थ्य को पिता परमेश्वर, अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट किए हैं मेरे परमेश्वर पिता। और भी पिता परमेश्वर आप चिन्ह चमत्कारों को और भी प्रकट करे पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा प्रकट होने पाए पिता। आपकी पिता परमेश्वर बातों को हम महत्व देने वाले हो सके, कार्यों को पिता अपने आप को पिता हम सब के जीवनों में प्रकट करें। और प्यारे प्रभु जी, इस समय यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता अजय भैया के लिए परमेश्वर पिता, जो उनके पेट में जो भी समस्या है मेरे परमेश्वर, जिस भी कारण से वो खाना खा नहीं पाता है या जो भी पेट की समस्या है, यीशु आपके नाम से पेट की जो भी बातें हैं, जो भी कीटाणु विषाणु, जो भी जिस भी कारण से पिता परमेश्वर खाना पेट के अंदर नहीं रहता, उन तमाम बातों को मैं आपके सम्मुख में रखती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से। और आपका आत्मा पिता परमेश्वर सहायता करे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा मदद करे पिता परमेश्वर, ऐसे भैया की सहायता करे स्वामी। और जो भी पिता परमेश्वर दुख तकलीफ समस्या है मेरे परमेश्वर पिता, सारी बातों को आप ही के हाथों में दे देती हूँ पिता। और इस परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ। उस परिवार का मुखिया आप बने पिता, चलाने वाले आप बने पिता परमेश्वर, सुधि लेने वाले आप बने स्वामी, सहायता करने वाले आप बने मेरे परमेश्वर। इस परिवार में जितने भी लोग हैं पिता, हर एक को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ। उर्मिला सिस्टर को, दीपम सिस्टर को, प्यारे प्रभु से ऐसे भैया को पिता परमेश्वर, और जो भी और भी जो जवान है पिता, उन हर एक को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। और आगे मालती सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके पोते के लिए परमेश्वर पिता, इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। हम सब के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी समय ग्रुप में जुड़े हुए हैं पिता, हर एक जन के लिए पिता प्रार्थना करती हूँ पिता, नाम बाय नाम पिता, एक एक परिवारों को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ राजा। हम सबों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, कि हम सब पिता धीरज के साथ पिता परमेश्वर बैठकर सुनने के लिए पिता आपने सहायता किया, मदद किया मेरे परमेश्वर पिता। और जो बातें हमने सुना है स्वामी, उन बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता, अपने जीवन में कार्य में डाल सके पिता परमेश्वर। आप ही सहायता करे, आप ही मदद करे, पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन में कार्य करे। हमारे विचार को पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को पिता, हमारे बच्चों को पिता, हमारे आसपास को पिता, हमारे क्षेत्र को पिता, हमारे राज्य को पिता, हम आप ही के सम्मुख में लेकर आते हैं राजा। हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारे उठना बैठना, चलना फिरना, हमारे कर्म में पिता परमेश्वर आप ही की महिमा प्रकट होने पाए स्वामी। हर एक की सहायता मदद करे, हर एक की रोजी रोटी को पिता, हर एक के कार्य क्षेत्र को मेरे परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में लेकर आती हूँ। और आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, कि हम सब अपने अपने कलीसियाओं में जाकर पिता आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए पिता, और आप ही को हमारे जीवन में पहला स्थान हम सब देने वाले बन सके। आप अनुग्रह करे, आप सहायता करे। और जो हमने सीखा समर्पण के विषय में पिता, हम आप में समर्पित होकर पिता अपने जीवन को जीने वाले बन सके। आप अनुग्रह करे, आप ही सहायता करे। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें और परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। और आगे आशीष वचन के लिए मैं सुनीता सिस्टर को देती हूँ। सिस्टर जी आशीष वचन बोलो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु, गुड मॉर्निंग। आमीन। आप सब